हम नारों में सुनते हैं कि यूपी में अपराध कम हुआ, लेकिन बात क्या सिर्फ अपराध के आंकड़ों की होनी चाहिए या अपराध के बाद मिलने वाले न्याय की भी? न्याय तब मिलेगा जब अदालत में सबूत पेश होंगे। सबूत तब पेश होंगे जब सबूतों की पुख्ता जांच की जाएगी। ग्राउंड जीरो के सफर में TV9 की टीम इस बार यूपी में फॉरेंसिक साइंस की गहराई नापने निकली और जांच में हमें क्या मिला है, ये रिपोर्ट आप देखिए। अपराधी कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। एक फिंगरप्रिंट, DNA का एक अंश, कैमरे में कैद कोई चेहरा या मोबाइल डेटा का कोई सुराग। सवाल यह है कि इन सुरागों को अपराधी तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश का फॉरेंसिक सिस्टम कितना तैयार है, क्योंकि अब जांच सिर्फ गवाहों और कबूलनामे तक सीमित नहीं, बल्कि लैब, डेटा और वैज्ञानिक सबूत भी इसकी अहम कड़ी बन चुके हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक जांच के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 16 फॉरेंसिक लैब हैं, जिसमें से 12 लैब सक्रिय हैं और 4 अभी निर्माणाधीन हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज यानी UPSIFS ट्रेनिंग, रिसर्च और वैज्ञानिक जांच के लिहाज से इस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। यहां फॉरेंसिक साइंस के साथ साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, AI, मशीन लर्निंग, मोबाइल फॉरेंसिक और दूसरे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 16 फॉरेंसिक लैब बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस वो एक न केवल भारतवर्ष का बल्कि विश्व का एक उत्कृष्ट एजुकेशनल सेंटर बनाया गया, जहाँ पर विश्व स्तरीय लैब हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, DNA हो, साइबर सिक्योरिटी हो, साइबर फोरेंसिक्स हो। इसके अलावा मोबाइल फॉरेंसिक वैन के जरिए क्राइम सीन पर ही वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। 2025 में 75 नई मोबाइल फॉरेंसिक वैन जुड़ने के बाद इनकी कुल संख्या 150 तक पहुंच गई है। यानी सभी 75 जिलों में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध होने का दावा है। इन वैन में क्राइम सीन पर शुरुआती जांच, सैंपल कलेक्शन और जैविक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में इस तरीके से मोबाइल जो लैब्स हैं उसकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, जिससे कि त्वरित और समय रहते एक तरीके से कार्रवाई पूरी हो सके और अपराधियों तक सही समय से पहुंचा जा सके। इसके साथ ही जो कन्विक्शन है और कोर्ट में जो साक्ष्य जमा करने की जो समय होती है उस अवधि को भी कम किया जा सके, जिससे कि अपराधियों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिल सके। सवाल यह है कि क्या ये क्षमता हर गंभीर अपराध के मामले में उतनी ही प्रभावी तरीके से इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि फॉरेंसिक सिस्टम में मशीन और मोबाइल वैन जितनी जरूरी हैं, उतने ही जरूरी उन्हें इस्तेमाल करने वाले प्रशिक्षित लोग भी हैं। इसी दिशा में UPSIFS में क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जो हमारा जैसे अभी ये UPSF में बात करें तो जो हमारी DNA की लैब बनाई गई है वो बहुत ही आधुनिक है, जिसमें जैसे चैलेंज सैंपल, जैसे मान लिया कई बार कोई बहुत पुरानी बोन मिली या बहुत कई बार जैसे बॉडी अगर बुरी तरीके से जल गई है तो सामान्य लैब में उसको DNA एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं आ पाती थी, क्योंकि सैंपल कलेक्ट करने में, DNA एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत होती थी। फॉरेंसिक सिस्टम का एक और अहम हिस्सा है फिंगरप्रिंट डेटाबेस। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 4,14,000 से ज्यादा फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड दर्ज किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश को नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी NAFIS से भी जोड़ा गया है, जिससे फिंगरप्रिंट की पहचान और मिलान की प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से तेज करने की कोशिश की जा रही है। और अब इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। जुलाई 2026 में लखनऊ की स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब में E-फॉरेंसिक 2.0 लॉन्च किया गया। ये सिस्टम ICJS यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के तहत तैयार किया गया है और इसे राज्य की बाकी फॉरेंसिक लैब तक भी पहुंचाने की योजना है।
मतलब केस, सैंपल, फॉरेंसिक जांच और उसकी रिपोर्ट, इन सबके बीच डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और फॉरेंसिक साइंस के जो मानक है उनको भली भांति उनका विवेचना में जब समावेश किया जाता है तो विवेचना की गुणवत्ता बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से लेकर के क्रोमेटोग्राफी तक ऐसी गुणवत्ता की चीज़ें उपलब्ध हैं पुलिस के पास, जो कि आप साइंस फिक्शन में देखते पढ़ते होंगे या आप सुनते होंगे अमेरिका या यूरोप में। उत्तर प्रदेश पुलिस में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ा है। यक्ष ऐप के जरिए अपराधियों से जुड़ा डिजिटल डेटाबेस, फेस और वॉइस रिकग्निशन जैसी तकनीकें और क्राइम जीपीटी जैसे टूल जांच एजेंसियों को डेटा के विश्लेषण में मदद करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मसलन किसी अपराध के तरीके, नाम या दूसरे विवरण के आधार पर डेटाबेस में संभावित अपराधियों की जानकारी तलाशी जा सकती है। पुलिस के मुताबिक वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित बेहतर जांच और सबूतों की अच्छी गुणवत्ता से दोष सिद्धि में काफी मदद मिल रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 2025-26 में 93% से ज्यादा मामलों में दोष सिद्धि दर्ज की गई और 42,681 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। सरकार की कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेंसिक लैब इस इलाके में खोले जाएं, जिससे कि जो भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द अपराध की सजा मिले और कानूनी तौर पर केस ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरा निश्चित तौर पर बढ़ा है। 12 सक्रिय लैब, 4 निर्माणाधीन लैब, 150 मोबाइल फॉरेंसिक वैन, 4,14,000 से ज्यादा फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड, ई फॉरेंसिक 2.0 और AI आधारित डिजिटल टूल्स। ये बदलाव बताते हैं कि जांच में विज्ञान की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आने वाले वक्त में फॉरेंसिक क्षमता को और मजबूत करने के साथ इसकी पहुंच और जांच की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत होगी, क्योंकि जितना जरूरी न्याय का होना है उतना ही जरूरी है न्याय होते दिखाई देना भी।